ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवतम 3.20.28 का आज हम अध्ययन करेंगे। कन्वर्सेशन बिटवीन मैत्रेय एंड विदुरा। मैत्रेय और विदुर जी के बीच में संवाद। तो हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी आज के कोट में कह रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स टू बी ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा। तो क्या होता है जब हम अध्ययन करते हैं, नाम जप करते हैं, हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, हम रिमेम्बर करते हैं कृष्णा को। सम और अदर वे, किसी भी तरीके से हमें भगवान का स्मरण करना है। जस्ट लाइक वी आर इमीडिएटली थिंकिंग ऑफ कृष्णा व्हेन वी चैंट हिज नेम कृष्णा। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, अब हम कृष्ण कह रहे हैं, हरे कृष्ण कह रहे हैं, तो हम कृष्ण को ही रिमेम्बर कर रहे हैं। And we are always thinking how we can do something nice to please Krishna with some service or other। और हम हमेशा ये प्रयासरत रहें कि कैसे मैं भगवान को अपनी सेवा से संतुष्ट कर सकूं। मुझे सेवा एकदम उत्कृष्ट तरीके से करनी है, अपना 100% उसमें देना चाहिए। ऐसे कैसे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, वो कार्य मुझे करना चाहिए। सम सर्विस और अदर, कुछ ना कुछ सेवा में मुझे संलग्न रहना चाहिए। और वी आर रीडिंग लिटरेचर अबाउट कृष्णा और स्पीकिंग अबाउट कृष्णा। तो या तो हम भगवान की किसी सेवा में संलग्न है, या नाम जप के द्वारा हम सेवा कर रहे हैं, या हम वैदिक वांग में श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, या हम भगवान के विषय में दूसरों को बता रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के यश का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। In this way we are always remembering Krishna and that is our natural conscious state। और अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो हम अपनी वास्तविक जो स्थिति है उसमें स्थित हो जाएंगे। वो स्थिति क्या है? हमारा संबंध भगवान के साथ, हम उसे समझ गए हैं, भगवान की सेवा में संलग्न हो गए हैं, और ये हमारी वास्तविक रियल स्थिति है ना। और जब हम अपनी जो वास्तविक ओरिजिनल आत्मा की स्थिति है उसमें स्थित हो जाएंगे, तो हम बद्ध जीवन से फ्री, हम उस लेवल पर रहेंगे ही नहीं, है ना। इन दिस वे वी आर ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा एंड दैट इज आवर नेचुरल कॉन्शियस स्टेट। अब ये हमारी वास्तविक प्राकृतिक चेतना है, यह हमारा सत्य है जीवन का। या तो हम कृष्ण के बारे में पढ़ें, या फिर हम कृष्ण के बारे में बोलें, या फिर हम कृष्ण के बारे में सुने, या फिर हम उनका नाम लें, या फिर हम उनकी डीटी फॉर्म में, प्रसादम फॉर्म में, हर प्रकार से उनकी सेवा करें। ऐसा करने से हम भगवान के साथ रहेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। 3.20.28। तो मैत्री और विदुर जी आपस में संवाद करते हुए कैसे सृष्टि हुई इस विषय में मैत्री जी विदुर जी को बता रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ने यक्ष, राक्षस और असुरों की ऐसी घोर अंधकारमयी तमोमयी सृष्टि की, जो कि बहुत ही कामासक्त, क्रोधी, उन्मादी, बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स लिए हुए थे। तो ऐसे में वे ब्रह्मा जी को ही परेशान करने लगे। और ब्रह्मा जी परेशान होकर क्या किए, जो हम सबको करना चाहिए, उन्होंने भगवान की शरण ले ली। तो शरण लेने के बाद वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप सभी क्लेशों से मुक्त करने वाले हैं, मुझे इस क्लेश से बाहर निकालिए। तो यह जानने के बाद, अब उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद भगवान ने क्या किया? सोवधार्या सोवधारयास्य कार्पण्यम विविक्ताध्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्म तनुं घोराम् इत्युक्तो विमुमोचः। सोवधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः
विमुञ्चात्म तनुं घोराम् इत्युक्तो विमुमोचः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। सा अवधार्य अस्य कार्पण्यम। तो सा उन परमेश्वर श्री हरि ने जिनकी उन्होंने शरण ली थी, है ना, और अवधार्य देखकर अस्य ब्रह्मा जी की ऐसी व्यथा, कार्पण्य ऐसी स्थिति देखी, कितना परेशान कर दिया है ऐसे। विविक्त तो संदेह रहित आध्यात्म दर्शन, है ना, तो भगवान जो सबके मनों को, है ना, आध्यात्म अन्य के मनों को एकदम बिना किसी, जैसे कि मानो कोई कुछ कह रहा है पर उसे समझने में मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, हम हर किसी के हृदय की बात को एकदम स्पष्ट नहीं समझ सकते, लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय की बात को एकदम स्पष्ट भगवान ने समझ लिया। क्यों? क्योंकि वे भगवान कैसे हैं? विविक्त, संदेह रहित, मतलब उनके सामने हर जीव की जो इच्छा या व्यथा है या कुछ भी स्थिति है वह सब कुछ एकदम संदेह रहित है। भगवान को क्लियरली पता है कि मेरा डिवोटी है या अन्य कोई भी जीव है, इसकी क्या स्थिति है, क्या कॉन्शियसनेस है। तो कह रहे हैं जो एकदम स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ है, ऐसे भगवान ने विमुंच आत्म तनुम घोराम, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम अपना ये घोर शरीर, अपवित्र शरीर, आत्म तनुम, अपना इस शरीर को त्याग दो। इति उक्त विमुमोचः, ऐसा कहकर तुरंत ब्रह्मा जी ने उसी आदेश के अनुसार अपना शरीर छोड़ दिया। अब बताइए, ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपकी शरण लेता हूँ, तो शरण लेने का ये अर्थ नहीं है कि शरण लेता हूँ का अर्थ है कि अब बस मुझे कुछ नहीं करना, आप बचा लो। भगवान ने कहा कि ये जो तुम्हारा तमोमय शरीर है उसी के प्रति ये जीव आकर्षित है ना। तो जो तमोगुणी लोग होते हैं वो गंदी वस्तुओं के प्रति ही आकर्षित होते हैं, अभी हम इस अध्याय में यही आगे देखेंगे, है ना। तो वो जो घोर तमोरूपी शरीर को त्यागा जाएगा, वो उन्हें स्त्री के समान प्रतीत होगा और वो स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो घोर जो लोग होते हैं जिनकी चेतना बिल्कुल निम्न होती है, वो ऐसी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं। उन्होंने कहा ब्रह्मा ये तुम्हारे उस तमोगुणी शरीर से आकर्षित है, उस शरीर को छोड़ दो और तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। तो कई बार भगवान सहायता करने के लिए हमें मार्ग भी दिखाते हैं। भगवान हमें ले चलिए ले चलिए, तो भगवान क्या करेंगे? आपको भक्तों से जोड़ देंगे, भक्ति से जोड़ देंगे, हरे कृष्णा आपके जीवन में दे देंगे। तो वो आपको मार्ग दिखाकर वापस ले जाने के लिए कह रहे हैं। तो वो यहाँ ब्रह्मा जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर अपने उपदेश से। आप देख रहे हो ना इस अंतर को। ऐसा नहीं है प्रकट होके भगवान ने चक्र चला दिया, भगवान ने अपने आदेश से ब्रह्मा जी को प्रोटेक्ट कर लिया। और डिवोटी वही है जो कृष्णा के आदेश को फॉलो करे। तो जब जब प्रभुपाद कह रहे हैं 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, तो प्रभुपाद साक्षात प्रकट होकर रक्षा ही कर रहे हैं अपने आदेश के द्वारा हमारी, है ना। तो सबों के मन को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले भगवान ब्रह्मा जी की वेदना को समझ गए, तो उनको देर नहीं लगती है, वो एकदम क्लियरली जानते हैं सबके इंटेंशंस को। वे उनसे बोले तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना शरीर तुरंत छोड़ दिया। और देखो जो उन्होंने कहा वह कितना भी कठिन रहा हो, ब्रह्मा जी ने उसे तुरंत कर दिया। तो डिवोटी वही है तुरंत भगवान के आदेश का, गुरु के आदेश का पालन करे। The Lord, who can distinctly see the minds of others, perceived Brahma's distress and said to him, cast off his impure body of yours. Thus condemned by the Lord, Brahma cast off his body. त्याग है क्या, इसको हम पदपूर से देखेंगे। तो भगवान को इस श्लोक में विविक्त आध्यात्म दर्शना कहा गया है। यदि कोई पराये दुख को पूर्ण रूपेण संदेह के साथ देख सकता है तो वह स्वयं भगवान ही है, बिना संदेह के साथ, है ना, सॉरी। यदि कोई किसी के दुख को एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर, जो बात है क्रिस्टल क्लियर वैसे समझ सकता है, तो केवल ऐसा कृष्णा ही कर सकते हैं, बिकॉज वो सबके हृदय में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। लोग कह देते हैं हमारी बड़ी सिंपैथी, हम आपके साथ हैं, हम समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। उसके दुख को केवल भगवान समझ सकते हैं, उसकी व्यथा, उसकी परेशानी। अब देखो इतना क्लोज हमारे कोई और है ही नहीं। तो यदि कोई मनुष्य कष्ट में होता है और अपने मित्र से उसका निवारण चाहता है, तो ऐसा कभी कभी होता है कि मित्र उसके दुख की सघनता को नहीं समझ पाता। तो कई बार होता है मेरा मित्र है, बड़ा क्लोज फ्रेंड है, मैं खाते भी साथ हैं, जाते भी साथ हैं, बहुत बचपन में खेले हैं, सब है, लेकिन क्या वो मन की व्यथा को 100% समझ पाएगा? नहीं, कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी हृदय के अंदर नहीं रह रहा है। वो केवल और केवल आपकी ऊपरी जिह्वा से, एक्सप्रेशन से कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा लगा ले, बस उतना। कोई आपके दुख को समझ नहीं सकता। और बात की जाए बांटने की, तो कोई बांट ही नहीं सकता। बस इतना कह देने से नहीं हो जाता है, वो दुख से आपको जाना ही पड़ेगा।
उस सांत्वना के वचन थोड़ी बहुत देर के लिए राहत दे सकते हैं, पर अंततः आपको उससे जाना ही होता है। पर उस दुख को समझना, कम करना, सॉल्व कर देना, ये सब कृष्णा कर सकते हैं। बताओ, तो हमें एकमात्र कृष्णा की शरण लेनी चाहिए। जो व्यक्ति इतने समर्थवान है, तुरंत उनके चरण कमलों को पकड़ लेना चाहिए। तो कह रहे हैं, कष्ट में है तो मित्र निवारण करना चाहे तो भी कभी ऐसा होता है कि मित्र उसके दुख को सघनता से समझ ही नहीं पाएगा, किंतु भगवान के लिए ऐसा कर पाना कठिन है। कोई बात हो गई, मानो किसी घर में कोई चीज हो गई, कोई ट्रेजेडी हो गई, तो दोस्त कहेगा अरे बहुत दिन हो गए भाई, छोड़ दो उस बात को। बट एक्चुअली वो नहीं जानता कितनी डीपली उस पे इफेक्ट पड़ा है। हम यही तो कहेंगे, चलो किसी की डेथ हो गई, कोई बात नहीं, अब बहुत हो गया, सब लोग बाहर निकलते हैं, कोशिश करो। पर उस व्यक्ति के हृदय में क्या बात है, क्या असुविधा है, क्या पेन है, उसको तो नहीं समझ पाएंगे। उसको कृष्णा केवल समझ सकते हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे हृदय के दुख हैं, व्यथाएं हैं, चिंताएं हैं, उनको केवल कृष्ण समझ सकते हैं। तो ये जो है मैं हूं ना कह देने से नहीं हो जाएगा। ओनली कृष्णा इज देयर, ओनली कृष्णा कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमात्मा रूप में वह प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में स्थित है। केवल वो ही समझ सकते हैं, वह दुख के वास्तविक कारणों को प्रत्यक्ष देखते हैं। साक्षी उपदृष्टा अनुमंता च, ही नोज एवरीथिंग, वो तो देख रहे हैं। तो भगवत गीता में भगवान कह भी रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, मुझसे विस्मृति स्मृति उत्पन्न होती है। जब कोई पूरी तरह भगवान की शरण में चला जाता है तो वह भगवान को अपने हृदय में स्थित प्राप्त करता है। तो वह भगवान को क्या करता है, अपने हृदय में देखने लगता है। जब कोई भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेता है ना। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी से अपना वर्तमान शरीर त्यागने के लिए कहा, क्योंकि वह आसुरी तत्व, उससे आसुरी तत्व उत्पन्न हुआ था। श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा निरंतर शरीर त्याग है क्या? यही हम लोग पिछले कुछ अध्यायों से देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने असुरी क्रिएशन की तो शरीर त्यागना पड़ा, फिर ब्रह्मा जी ने रात्रि की सृष्टि की तो शरीर त्यागना पड़ा। तो अब क्या हुआ, क्या शरीर त्याग रहे हैं? शरीर तो एक ही है, और वो तो फिर 100 वर्ष की ब्रह्मा होते हैं, जब ब्रह्मांड खत्म होता है तब त्यागना पड़ता है। हाँ, है ना। तो ये शरीर त्याग है क्या? देखो, इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया श्रीधर गोस्वामी पाद ने। वास्तव में वे अपना शरीर त्यागते हैं का अर्थ ये है कि वे ये सुझाव देते हैं कि ब्रह्मा, एक विशेष प्रकार की मानसिकता का त्याग कर दो। जो तुम्हारे थॉट्स थे, है ना, अराउंड द टाइम व्हेन यू वर क्रिएटिंग असुरास, उन थॉट्स को त्याग दो। बेसिकली सूक्ष्म बॉडी का है या एक चेतना का एक भाग हमारा, वो थॉट प्रोसेस हम छोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, शरीर त्याग के समान हो जाएगा। अब आप बताओ कितना सटल हो गया, और कितनी अच्छी बात इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों के जीवन में भी पाप कर्म या कुछ, कोई भी कार्य ऐसे रहे हैं, या हमारे कुछ एडिक्शन से कोई भी चीज है, तो उनका थॉट प्रोसेस हम त्याग देते हैं। यदि ऐसा कर देते हैं तो हमने क्या किया, उस चीज से अपने आप को अलग कर लिया। बताओ, इतनी छूट है, इतनी लिबर्टी। अगर आप विचारों को भी न त्याग ना चाहो, मानो कोई काम वासना या भोग का विचार, और जीव में काम वासना स्वाभाविक ही है, अगर ये होता भी है तो क्या करो, आप तुरंत उस विचार को त्याग दो, है ना। ये अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा से कनेक्ट करो, तुरंत आप क्या हो जाओगे, प्योरीफाई हो जाओगे। और धीरे धीरे बार बार जब ऐसी इच्छाओं को हम ध्यान नहीं देंगे, ऐसी इच्छाओं की तरफ हम एक्शन नहीं लेंगे, है ना, एक्चुअली एक्शन नहीं लेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी, कहेंगी कि इसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्या करें। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मन जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर है। हम कभी ऐसे विचार में मग्न हो सकते हैं जो पाप में हो, किंतु यदि इस पाप में विचार को छोड़ दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि हम शरीर त्याग कर रहे हैं। पर आजकल कठिनाई इतनी है कि पाप में विचार इतने ज्यादा जकड़ लेते हैं, जीव, और जीव फंस जाता है, और फिर कहते हैं हमारा मन, मन में ऐसी बातें आती हैं, मन परेशान करता है, चैंटिंग में दिक्कत होती है, हमारे मन में गलत गलत थॉट्स आते हैं, डिवोटीज को लेकर हमारे वैष्णव अपराध होते हैं। ये सारी चीजों से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इन्हें छोड़ना है, इन्हें समेट कर नहीं रखना है। और ये आसान हो जाता है जब हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा, है ना, तब ये सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उस पाप में विचार को त्याग दीजिए। तो अभी तक ब्रह्मा जी जो शरीर छोड़ रहे थे, वो क्या शरीर छोड़ रहे थे, वो अपनी कॉन्शियसनेस के उस पार्ट को जिसमें वो पाप में स्थितियां थी, उसको छोड़ दे रहे थे। अब आप बताओ, एक सटल बॉडी और उसको छोड़ दिया गया है ना, वो क्या है, थॉट प्रोसेस, है ना। अभी आप देखना, उसको असुर स्त्री के रूप में स्वीकार कर लेंगे।
तो कह रहे हैं जब ब्रह्मा ने असुरों को उत्पन्न किया तो उनका मन ठिकाने पर नहीं था। हो सकता है कि वह काम में रहा हो, क्योंकि सारी सृष्टि कामुक थी, इसीलिए ऐसे कामुक संतानें उत्पन्न हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि माता पिता को संतानें उत्पन्न करते समय सतर्क रहना चाहिए। संतान की मानसिक अवस्था गर्भाधान के समय माता पिता की मानसिक अवस्था पर निर्भर करती है। इसको बार बार, लगभग ये तीसरी चौथी बार है जहां श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद कह रहे हैं कि गर्भाधान एक संस्कार है ना। गर्भ धारण करना एक संस्कार है, एक कल्चर है। आप क्या उस समय कॉन्शियसनेस में हो, वही कॉन्शियसनेस उस संतति की होगी। अब जब ब्रह्मा जी अपने बच्चों को, असुरों को उत्पन्न कर रहे थे, तो कोई पाप में विचार रहा होगा और उसी को भगवान ने त्यागने के लिए कहा, और उसको त्यागा जा सकता है। अब रहा होगा वाली बात ठीक है कि गिल्टी वाली बात है, रहा होगा, पर उससे बाहर आया जा सकता है। तो हर प्रकार के हमारे वासनाओं से हम बाहर आ सकते हैं यदि हम आना चाहें तो। अगर हम उन्हीं चीजों को पकड़ के बैठे रहें और अपने आप को पतित होने दें, अपनी चेतना को नीचे गिरने दें, तो उससे हमारा किसी भी प्रकार से उत्कर्ष नहीं हो सकता। क्या करना होगा, ऐसे पाप में थॉट प्रोसेसेस को छोड़ना होगा। और देखो कैसे होगा, आपको पता है खाली वैक्यूम जैसी कोई कंडीशन नहीं होती, या तो माया या कृष्णा। तो यदि माया के चीजें ऐसी, है ना, हमारी कॉन्शियसनेस को दूषित करने वाले न्यूज, वीडियोस या बातें या लोग, किसी भी तरीके से जो हमारे मन को रजोगुण की तरफ आकर्षित करें, उनसे बचेंगे। और क्या करना है, जो सतोगुणी स्थितियां हैं और जो दिव्य स्थितियां हैं, भगवान का नाम, भक्तों का संग, भगवान की पूजा, भागवत श्रवण, भगवत गीता, इस सब को स्वीकार ज्यादा से ज्यादा करना है। तो क्या होगा, जो खाली जगह जगह उतनी है उसमें कृष्णा आ जाएंगे, वासनाओं के लिए जगह नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी स्थिति। तो ये एक बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन है जो इस श्लोका में, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद दे रहे हैं। तो हमें अपने पाप में विचारों से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना है। ब्रह्मा जी कहते नहीं कृष्णा, हो नहीं रहा, बहुत हार्ड है, मैं तो छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ इस थॉट प्रोसेस को। नहीं, उन्होंने जैसे ही सुना कि मेरे लिए यही सबसे अच्छा है, ब्रह्मा जी ने भी तो छोड़ दिया। छोड़ने में डिफिकल्टी तो होती ही है चीजों को, हमारे गलत एडिक्शन, हमारी गलत आदतें, उन्हें छोड़ना ही होगा। यही भगवान का हर किसी के लिए आदेश है, ब्रह्मा जी के साथ साथ हमारे लिए भी। ये कुछ ऐसी स्थितियां रही होंगी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, हमारी कुछ चीजों के प्रति झुकाव होगा और वो भी गलत हो सकती हैं, लेकिन उनको छोड़ना है। और यदि कृष्णा के चरणों की शरण, मतलब अगर अच्छे से हम अपनी भक्ति में साधना करते हैं, तो क्या होगा, तो हम उन्हें छोड़ने में सक्षम भी हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि इसीलिए वैदिक पद्धति में संतान उत्पत्ति के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। तो जो भी अब हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रभुपाद कहते हैं ज्यादा से ज्यादा माला करनी है, हरि नाम जप, भागवत श्रवण, जो ही हम ये कर रहे हैं। तो यदि कोई गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं भक्त, तो उन्हें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के संग रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उन्हें क्या करना चाहिए, एसोसिएशन करना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस का, है ना। उससे आपकी चेतना क्या हो जाएगी, उन्नत हो जाएगी, एडवांस हो जाएगी। और फिर जो संतान उत्पन्न होगी वह कैसी होगी, आध्यात्मिक चेतना से, है ना, आध्यात्मिक चेतना होगी उसके अंदर। संतान उत्पन्न करने के पूर्व आतुर मन को शांत करना आवश्यक है। जब माता पिता भगवान के पाद पद्मों को अपने मन में ले लें, अपने धारण कर लें, कृष्णा के लोटस फीट को रिमेम्बर करके गृहस्थ जीवन जिए, तो ऐसी स्थिति में जो संतान उत्पन्न होती है स्वभावतः भक्त बनती है और समाज ऐसे उत्तम लोगों से पूर्ण रहता है। आप देखो आज कितनी हालत खराब है, हर जगह हालत। कौन सा ऐसा सेक्टर होगा जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, जहां पर विरोध नहीं है, जहां पर परेशानी नहीं है, धरने नहीं दिए जा रहे, सब कुछ हो रहा है। इतनी खराब स्थिति है, सब कुछ कॉन्शियसनेस का ही तो खेल है ना। तो कह रहे हैं ऐसा समाज उत्तम लोगों से भर जाएगा, तो ये सारी जो बाधाएं आ रही खत्म हो जाएंगी, असुरी प्रवृत्तियों के कारण कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी हुई, हर जीव की अपनी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कॉन्शियसनेस को सही रखना, और अन्यों की सहायता करते हुए और अपने घर में उस प्रकार की कॉन्शियसनेस को रखना। और अगर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो अपनी चेतना को शुद्ध रखने का प्रयास करना, और वह कैसे होगी, केवल और केवल भक्ति योगा से होगी। तो संसार का चेहरा बदल जाएगा। अब ये जैन जी वगैरह ये सब की जगह पर अगर भगवत भक्त होते नए जनरेशन में, तो आप देखो कितना कुछ बदल जाता, है ना, कितनी सारी स्थितियां बदल जाएंगी, कितना सब कुछ सरल हो जाएगा।
तो कितनी अच्छी शिक्षा है। और इसको यहाँ के अलावा, मतलब प्रभुपाद के परपोर्ट्स के अलावा आप बाहर चले जाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। घोर तमो और रजो है, केवल घोर तमो और रजो से प्रेरित होकर असुर, यक्ष और राक्षसी उत्पन्न कर रहे हैं। उनके चेहरे क्या हैं? केवल मनुष्य जैसे हैं। और लोगों के जो काम है, जो दिखाई देते हैं, उनके कर्म, वो सब कैसे होते हैं? बिल्कुल आसुरी स्वभाव के होते हैं। क्यों? क्योंकि गर्भ धारण के समय माता पिता के द्वारा अपनी ही काम वासनाओं को नियंत्रित नहीं किया गया। और क्या, भगवान का भक्ति योगा का दूर दूर तक कोई जगह नहीं था। यही सारी दिक्कतें हैं। तो ये समाज का बहुत बड़ा, अब इन चीजों का प्रचार होना चाहिए, जो लोग जानते नहीं है। बहुत से लोग हैं तो जानना नहीं चाहते, लेकिन जो लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रभुपाद की बुक्स के द्वारा उनके पास ये नॉलेज पहुंचेगी। ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तब संसार की रक्षा होगी, जब वो चेतना को समझेंगे, अपनी स्थिति को समझेंगे, और वो समझेंगे। अब हम फिर पता है क्या होगा? मानो बेटा कोई असुर बन गया, असुर जैसे कार्य कर रहा है, चोरी कर ली, कुछ गंदा काम कर लिया, तो फिर क्या हो? माता पिता रोते, हाय ये क्या हो गया, हमने तो ऐसे पाला था। अब उनको ये बुक दी जानी चाहिए, उनको समझ में आएगा, उनको क्लैरिटी होगी कि ये, अरे कैसा, ये क्या करती है, ये किसी और ने नहीं किया है, ये आप ही का किया हुआ है ना? ऐसा आप ना जिम्मेदारी लेना सीखो। हाय विधाता, अरे विधाता की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रह्मा जी इज डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली फाइन, ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ब्रह्मा जी को कोई दिक्कत नहीं, उनके कारण ये नहीं है, तुम्हारे अपने कर्म, तुम्हारी अपनी कॉन्शियसनेस, और फिर जो जीवात्मा है उसकी कॉन्शियसनेस के कारण ही तुम आज ये परिणाम देख रहे हो। उसमें लोग दोष देते हैं, अरे मर गया या ये हो गया, हर चीज पहले से। हाँ ऐसा यही सब बोलते हैं। तो इसमें ना भगवान को दोष देना बहुत ही जीरो मानसिकता है। अगर कोई व्यक्ति ना किसी भी उसमें भगवान को ब्लेमिंग एटीट्यूड कर रहा है, आप सोचो, बिल्कुल जीरो जीरो स्थिति का व्यक्ति है, वो रोएगी बहुत या रोएगा हाय हाय करके, बट दीज पीपल आर वेरी, क्या कहोगे, दिखने में ऊपर से, बट दे ऑल आर डीमंस। व्हाई यू आर ब्लेमिंग कृष्णा? एवरीथिंग इज देयर, व्हाई डिडंट यू रीड भगवत गीता? तुमने क्यों नहीं पढ़ी भगवत गीता? तुमने क्यों नहीं पढ़ा? तुमने क्यों नहीं समझा कि तुम्हारी चेतना से संतति की चेतना निर्धारित होती है? अब कोई कहे जब नहीं, अब तो अब परिवर्तित हो जाइए, घर में कृष्ण भक्ति का इन्वायरमेंट रखिए, अपनी स्थितियों को बदलने का प्रयास करिए, यथा योग्य सब लोग भगवत प्रसाद खाइए, है ना? सब कुछ परिवर्तित होगा। और कोशिश करिए कि अब अपनी गलतियां समझ करके सुधारने का प्रयास किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? तुरंत उसको सुधार लिया। ब्रह्मा जी ने वो शरीर ही छोड़ दिया जिसमें वासनाएं थी। अब वो जो शरीर छूटा, उस शरीर से आगे क्या प्रभाव हुआ? असुरी लोगों को तो वह शरीर बड़ा ही अच्छा लगा। तो कह रहे हैं, त्वाम चरणाम भोजाम मद विह्वललोचनाम कांची कलाप विलसद दुकूल छन्न रोधसम। तो वो जो शरीर ब्रह्मा जी का, एक्चुअली एक्चुअली वो क्या है? कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है। पाप में जो प्रवृत्ति थी उसको ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया। अब वो पाप किसके द्वारा स्वीकार किए जाते हैं? असुरों के द्वारा, यक्षों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा। तो उन लोगों ने क्या किया? त्वाम क्वण चरणाम्बोज, उस शरीर को क्या समझने लगे? स्त्री का शरीर। और क्या, कि उसके चरण कमलों की नुपुरों की आवाज आने लगी उसे। तो ऐसा वर्णन आया है कि ये सब जो संध्या, वह शरीर क्या बन गया? संध्या, जो रात्रि और दिन के बीच का समय है, वह संध्या कहलाया। और वह संध्या काल है ना? वह एक स्थिति है ना? और उसको पापी लोग, जैसे पापी लोग हर चीज को कैसे देखना चाहते हैं? भोग और वासना की दृष्टि से, है ना? तो वो लोग वैसे ही दृष्टिकोण से उसे देख रहे थे। तो उन लोगों के, यहाँ पे असुरों के, पापी नीच लोगों के दृष्टिकोण का वर्णन किया जा रहा है। तो वे क्या समझने लगे कि जैसे कि वह जो संध्या थी वो कोई स्त्री है ना? वो जो पापमय शरीर था, आप ऐसे रिमेम्बर रखो। तो वो क्या देखने लगे कि अरे इसके तो पैरों के नुपुरों की आवाज आ रही है, त्वाम क्वणात, नुपुर की ध्वनि है इसके, है ना? और मद विह्वल, और कैसे कैसे हैं? लोचनम, उसकी आंखें बहुत ही, है ना, विभोर कर देने वाली हैं। कांची कलाप, और करधनी पहनी हुई है। विलसत दुकूल छन्न रोदसम, और उसकी जो कटी प्रदेश है उस पर उसने एक वस्त्र डाला हुआ है। ऐसे ऐसे करके एक स्त्री के रूप की रचना करने लगे। जैसे इल्यूजन होता है ना, जैसे हम लोगों को अंधेरे में रस्सी हो या सांप, ऐसे भ्रम हो जाता है ना, रस्सी है या सांप, और क्या है, हम लोग डरते हैं आउट ऑफ फियर। देखो आपको पता है वो रस्सी सांप क्यों लगती है? क्योंकि आपके अंदर फियर है,
सांप का। तो जो आपके अंदर है ना वैसा ही वो आपको दिखाई देता है, तो आपको कि अरे मुझे लगा ये तो सांप है। ऐसे ही क्योंकि इन लोगों के अंदर काम वासना थी, कामुक लोग थे, आपको पता है ये ब्रह्मा जी के भी पीछे पड़ गए। तो इन लोगों को वो संध्या रूपी जो पाप में शरीर था वो क्या दिखने लगा, एक सुंदर स्त्री जैसा दिखने लगा। तो यही मानसिकता है, यही मानसिकता, असुर प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी द्वारा परित्यक्त जो शरीर था संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि बेला है। किन में जगाती है, ये किन के लिए है संध्या? संध्या होती है आसुरी प्रवृत्ति के लिए। आपको याद आ गया कश्यप ऋषि का प्रसंग माता दिति के साथ। हम्म वो यही कह रहे थे संध्या का समय कैसा होता है ना, अंधकार में ले जाने वाला। इस समय से कभी किसी का उत्कर्ष नहीं हुआ। और आप देखो क्या घोर पुत्र उत्पन्न हुए जो पूरे ब्रह्मांड के लिए हाहाकार मचा दिए, है ना। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप इतने बड़े असुर उत्पन्न हुए। तो संध्या इसी प्रकार की स्थिति है ना। इसीलिए भक्ति में कार्यों में हमेशा संलग्न रहना चाहिए। इसलिए त्रिसंध्या वंदनम कहा गया। हम नरसिंह कवच में नहीं पढ़े थे, मतलब सुबह के समय जब सूर्योदय हो रहा है, जब दिन शुरू हो रहा है, रात्रि खत्म हो रही है, और एक दोपहर का जो समय है, और एक त्रिसंध्या, और एक जो संध्या का समय है। इन तीनों जगह पर जहाँ संधि होती है नरसिंह कवच का पाठ करना चाहिए, भागवतम का पाठ करना। ऐसा बहुत सब कुछ मेंशन है कि, है ना, 3 संध्याओं में पड़ता है, गुरु की वंदना होनी चाहिए, है ना, ऐसा सब बताया गया है। तो जो कृष्णा कॉन्शियस है उसको उस कार्यों में संलग्न होना चाहिए। तो कह रहे हैं असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं, जिनमें रजोगुण प्रधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे। मतलब वो एक पाप में शरीर था और उसको स्त्री के रूप में देखने लगे। जैसे रस्सी है, रस्सी स्त्री नहीं है, रस्सी सांप नहीं है, रस्सी को सांप की दृष्टि से देखना। बस ऐसा ही संसार में हो रहा है। लोगों के देखने के दृष्टिकोण में ही प्रॉब्लम है। क्यों? वह अपनी विषय वासनाओं की दृष्टि से देखना चाहते हैं। और क्या उस और ऐसे समझने लगे उसके चरण कमलों कमलों से ना नुपुर की ध्वनि निकल रही है, उसके नेत्र मद से विस्तीर्ण है, उसका कटी भाग महीन वस्त्र से, रेशमी वस्त्र से ढका हुआ है, जिस पर मेखला चमक रही, करधनी चमक रही है। ऐसा खुद ही इमेजिनेशन कर लिया। बहुत बार लोग नहीं कहते हैं कि वन साइडेड फीलिंग्स, है ना, उसमें क्या, व्यक्ति कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ बता नहीं रहा। आप देखते हो कितनी सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, कितने ज्यादा लोग पागल हैं बिना बिना किसी बात के, है ना। कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको किसी ने ऐसे कह दिया, अच्छे बच्चे सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर कह दिया नहीं नहीं वो तुझे देख रही थी या वो तुझे देख रहा था। ऐसी बातें करके कितने जीवन बर्बाद हुए हैं। वो ही है इल्यूजन क्रिएट करना। जो जो लोग बिल्कुल भ्रांत अवस्था में रहना चाहते हैं, है ना, और इसी प्रकार से, और कोई ऐसी बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और लोग खुद ही क्रिएट कर लेते हैं अपने मन में बहुत सारी चीजें। ये असुरों की प्रवृत्ति है। सत्य में कौन रहता है? सत्य में रहते हैं दैवीय लोग। अभी यहाँ प्रभुपाद परपोर्ट में बताएंगे 2 प्रकार की कॉन्शियसनेस है। कृष्णा ने भी 16 चैप्टर भगवत गीता में बताया है। एक दैवीय गुण वाले लोग हैं और वो सत्य में रहते हैं, वो भगवत भक्ति में रहते हैं, यही सत्य है। शरीर के भ्रम से अपने आप को मान कर आंखें बंद करके जीना कोई सत्य है क्या? नहीं। तो जो दैवीय गुण वाले हैं वो सत्य में रहते हैं, वो इल्यूजन विलूजन में नहीं जाते। वो देख रहे हैं कि शरीर क्या है, ये शरीर केवल और केवल पंच तत्व का बना हुआ स्थिति है, मैं आत्मा हूँ। फिर क्यों वो और किसी स्थिति में जाकर मोहित होंगे, है ना। तो ये सब समझने की बातें हैं। देखिए, द बॉडी गिवन अप बाय द ब्रह्मा टुक द फॉर्म ऑफ इवनिंग ट्वाइलाइट when the day and night meet, a time which kindles passion. The asuras, who are passionate by nature, dominated as they are by the element of rajas, took it for a damsel. वो उसे स्त्री समझने लगे, whose lotus feet resounded with the tinkling of anklets, whose eyes were wide with intoxication, and whose hips were covered with a fine cloth over with shone a girdle. अब यहाँ कुछ भी नहीं है, यही बात है। खुद ही अपने मन से कुछ भी बना लो, ऐसा ही है, ऐसा ही है, और यही हो रहा है संसार में, और इसीलिए इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, है ना। बिना किसी रत्ती भर की स्थिति के भी लोग पता नहीं किस किस प्रकार के क्राइम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये जो स्थाना की झनकार सुनाई दे रही थी, ये सब तो इसका और डीपली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद अन्य आचार्य गण वर्णन करते हैं कि जो पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती है जब वो अपने घोंसलों में वापस आते हैं संध्या के समय रात्रि को देखते हुए, उसको वो
नुपुरों की झमकार मानने लग गए, और जो काले बादल थे उसको उसके काले बाल मानने लग गए। ऐसे उन्होंने अपने आप अपने मन में ही एक पिक्चर क्रिएट कर ली। ऐसा है, इतना ज्यादा काम वासना, है ना, अपने मन में ही कुछ सोच लेना जो रियलिटी नहीं है। बताइए। तो कह रहे हैं, जिस प्रकार प्रातःकाल आत्मचिंतन की बेला है, उसी प्रकार संध्या का काम विषय वासना की बेला है। और आसुरी पुरुष प्राय विषय सुख के लिए ललायित रहते हैं, अतः संध्या का आना उन्हें प्रीतिकर लगता है। संध्या आगमन को असुरगण ने एक सुंदर स्त्री मान लिया और वे उसे कई प्रकार से चाहने लगे। उन्होंने उस संध्या को एक सुंदर स्त्री मानकर उसके पांव की नुपुर की जो रुंझुन हो रही थी, उसके कटी प्रदेश में मेख ली थी, सुंदर उरोज थे, अपनी काम तुष्टि के लिए उन्हें इस सुंदरी बाला को अपने समक्ष प्रकट होने का आयास या आभास मात्र हुआ। सो देयर वर नो रियलिटी, देयर वर नथिंग। अब आप देखो, हमारा मन हमारा कितने प्रकार से शत्रु है। जब भगवान भगवत गीता में कहते हैं मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, वो बात समझ में नहीं आती। अब आप देखो, इन असुरों का मन इनके कितना शत्रुता कर रहा है। जहां कुछ नहीं है ना, वहां पर ये एक स्त्री का रूप क्रिएट कर रहे हैं और उस स्त्री से आसक्त हो रहे हैं। यही प्रॉब्लम है हमारे मन में, यही प्रॉब्लम है कि कृष्णा की तरफ नहीं जाता है। इसको इतना सांसारिक चीजों के प्रति अभ्यास हो गया है कि ये बस उन्हीं चीजों को रियल मानना चाहता है। और चाहे कोई स्टिमुलस भी ना हो, कोई इम्पल्सेस भी ना हो, फिर भी हमारे मन में ऐसे ही थॉट्स डिक्लेयर होते हैं। तो भगवान कह रहे थे, उद्धरेदात्मन आत्मानम ना नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कह रहे थे, मन से बड़ा ना तो कोई शत्रु है। कंडीशन सोल जो है ना, उसका सबसे बड़ा शत्रु मन है। और यदि मन भगवत भक्ति में लग जाए तो मन से बड़ा कोई मित्र नहीं है ना। तो क्या करना चाहिए? तो बंधुरात्मानस आत्मनस तस्य येनात्मयि वात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्म शत्रुवत। इसीलिए क्या करना चाहिए? जो मन को जीत लिया है, तो ये सारी चीजें है ना, इनसे बचना होगा, है ना। मन को जीतना होगा, रियलिटी में रहना होगा। सामान्य भी कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, और हम लोग तो भागवत पढ़ रहे हैं। उसमें बताया ये जो शरीर है, कितनी बार पढ़ लिया हमने, 3-4 बार। क्रिएशन कैसे हुई, शरीर कैसे बना, पंच तत्व बने, पांच पांच के उसमें बना ना सब कुछ, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां भौतिक शरीर बना। ये ही सबका शरीर है, तो इसमें आकर्षण की गुंजाइश कहाँ है? सबका यही है। मल मूत्र अंदर है, और ये बना कैसे है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो जो सत्य में रहेगा, दैवीय गुण वाला व्यक्ति है, वो ऐसी चीजों से आकर्षित नहीं होगा। तो बड़ी आसानी से व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, और बड़ी आसानी से वह अपनी अवनति कर सकता है ना। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। अधो जाने से अच्छा है सत्य में रहना, है ना। ये बहुत जरूरी है, और इन लोगों को देखकर हम समझ सकते हैं। तो वो असुर उसको ऐसे देखने लगे। अन्यून शलेशयो तुंग निरंतर पयोधराम सुनसाम सुदुजाम स्निग्ध हासलीलावलोकनाम। तो यहाँ पर बता रहे हैं, her breasts projected upwards because of their clinging to each other and they were too contagious to admit any intervening space. She had a sharply nose and beautiful teeth, a lovely smile played on her lips and she cast a sportful glance at the asuras. तो उनको क्या लग रहा था कि बड़ी सुंदर दांत मुंह है ना, शरीर उसका, और वह हमें देखकर मुस्कुरा रही है। अब बताइए, कितनी ज्यादा विक्षिप्त मानसिकता होती है, टोटली क्रिमिनल मेंटेलिटी है। यही आप देख रहे हो, ये आप कितना कितना सुन रहे हो संसार में। हम कहते हैं छोटे बच्चे, उनका अब्यूज हो गया, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां। क्या लॉजिक है? बिकॉज दैट पर्सन हु इज इन दैट कॉन्शियसनेस, ही इज सीइंग दीज काइंड ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस। समझ रहे हो आप? उनको भी विषय भोग वासनाओं से देख रहे हैं। कितना ट्विस्टेड मेंटेलिटी, असुरा मेंटेलिटी। उसका पूरा क्लासिफिकेशन कृष्णा ने दिया है, ये हमारा डिमोनिक चैप्टर। आपको सारे गुण वहां पर मिल जाएंगे। हमें क्या करना था? जो डिवाइन क्वालिटीज जो पहले 3 श्लोकों में दी हैं, उनको कल्टीवेट करना है और बचने का प्रयास करना है। तो कह रहे हैं, गुहंतीम व्रीडयात्मानं नीलला नीलाल लीलाल कवरूथिनेन उपलभ्यासुरा धर्मा सर्वे सम्मुमुहुः स्त्रियम्।
क्या होने लगा? वो असुर कैसे सोचने लगे? गृहंतीम व्रीडया आत्मानम, जैसे कोई स्त्री क्या करे, लज्जावश नील नील अलग अपने बालों से अपने चेहरे को ढके। तो कुछ माता लोग बाल आगे वागे मतलब ऐसे करते हैं कि कुछ ब्यूटी को दिखाने के लिए, या है ना, ऐसे लज्जावश ऐसे। तो वरुथिनिम, ऐसे लग रहा था कि उसके काले बाल हैं जो चेहरे पर हों, या लज्जावश उसके चेहरे पर आ रहे हों। उपलब्ध असुरा धर्म, हे विदुर, सर्वे सम्मुहुः, और सारे उस स्त्री को केवल इमेजिन करके मोहित हो गए। तो काले काले बाल समूह से विभूषित वह मानो लज्जावश अपने आप को छुपा रही थी। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए। Adorned with dark tresses, she hid herself as it were out of shyness. अब ये जो सब इमेजिन किया जा रहा है ना कि बाल थे, तो ये बादलों को ही वो इमेजिन कर रहे हैं, है ना। और उसके चरणों की ध्वनि नुपुरों नुपुरों की क्या थी, जो चिड़ियाएं आवाज कर रही थी। तो संध्या का समय, बस वो समय ही ऐसा होता है जो पैशन को इंक्रीज कर देता है। बाकी इमेजिनेशन खुद ही वो जीव करे जा रहे हैं, असुर जीव। तो यहाँ पर कह रहे हैं, अपॉन सीइंग दैट गर्ल असुरास वर ऑल इन इनफैचुएटेड विद एन एपिटाइट फॉर सेक्स। असुरों और देवताओं में यही अंतर है। परपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुंदर स्त्री असुरों के मन को आकृष्ट कर लेती है, किंतु वह दैव पुरुषों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाती। अब हमें बहुत ध्यान देना होगा, माताओं के लिए पुरुषों के प्रति और पुरुषों के लिए माताओं के प्रति ये सेम अप्लाई होगा। क्या स्थिति है? स्थिति ये है, जो दैवीय गुण में स्थित है, और दैवीय कौन है? जो केवल कृष्णा की डिवोशनल सर्विस कर रहा है ना भाई, वो ही प्रोटेक्टेड होगा। माया का प्रपंच, ये सब कुछ बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आचार्यों ने बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल इसके विषय में बहुत बहुत प्रकार से, कि कैसे अपने आप को, इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, है ना, कैसे हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाने। ये सतोगुण के सारे कार्य हैं, क्या है, रजो और तमो से बाहर निकल के अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए ही है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था, जो तमो है उसमें अंधकार हो जाता है, ज्ञान कुछ रहता नहीं है, और रजो में क्या होता है, केवल दुख का कारण बनता है। ये सब हम पढ़े हैं पहले भगवत गीता में, अध्याय 14, है ना। और फिर सतोगुण था, उसमें ज्ञान का मार्ग था, उसमें व्यक्ति देख सकता है, उसमें व्यक्ति देख सकता है। और क्या देखना है? देखना ये है, कोई भी शरीर है, किसी का भी कोई शरीर या कोई रूप या कोई सौंदर्य, कोई भी स्थिति है, वह सब कुछ इसी मिट्टी से, इन्हीं पदार्थों से मिलकर कृष्णा ने कर्णोदक्षाय विष्णु ने बनाया है ना। गर्भोदक्षाय विष्णु ने उसको, है ना, ये सारी चीजों को सम्मिलित किया है। कर्णोदक्षाय विष्णु ने रॉ मटेरियल बनाया है इस शरीर का, और शिरोदक्षाय विष्णु प्रवेश करे हैं, तो ये चल रहा है, फंक्शनिंग हो रहा है। ऐसे कहाँ देखते हैं हम? तो भागवत को पढ़ करके भागवत की दृष्टि से देखना भी शुरू करना है हम लोगों को। केवल भागवत सुननी नहीं है, सुननी तो है, उससे पुण्य होता है, उससे जीवन परिवर्तित होता है, पर अप्लाई भी करिए। अगली बार कोई भी चीज आपको अट्रैक्ट करती है, देन अप्लाई श्रीमद् भागवतम, अप्लाई श्रीमद् भागवतम, तुरंत अपने ब्रेन से अप्लाई करो, तुरंत अप्लाई करो। क्या है ये सब? ये सब कुछ माया का प्रपंच है। और ये सारे शरीर जो भी बनाए हैं, ये सबके भगवान के द्वारा किए गए स्थितियां हैं, उनके कर्मों को भोगने और उन्हें एक अवसर देने के लिए केवल। अम्मा जी ने बड़ी त्यागी। हाँ बिल्कुल, यही तो हुआ था, कोहरा बन गया था, अंधकार बन गया था, ये संध्या काल बन गया। और असुर भ्रमित मानसिकता, अब एक्चुअली खुद ही असुर इंटॉक्सिकेटेड है। इसीलिए तो इंटॉक्सिकेशन और इन सब चीजों के लिए मना। तुम्हारी कॉन्शियसनेस वैसे ही निम्न स्थिति में जाने वाली है। जैसे जल क्या होता है, हमेशा नीचे की तरफ फ्लो होता है, जल का स्वभाव है, वह नीचे ही फ्लो होता है ना। ऐसी हमारी चेतना है, जो हमेशा घृणित कार्यों में ही जाएगी, विषय वासनाओं में ही जाएगी। तो वैसे ही वो नीचे जा रही है। ऊपर से तुम मीट खा रहे हो और ये तामसिक भोजन ले रहे हो, तुम और नीचे गिर जाओगे। तो इसीलिए क्राइम बढ़ेगा, इसीलिए सारी दिक्कतें हैं। तो अपने आप को पाप से बचाने के लिए फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल वेरी नेसेसरी। फिर तुम अल्कोहल ले रहे हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तुम्हें तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यही सारी स्थितियां हैं। तो कह रहे हैं, देव पुरुष ज्ञान से पूर्ण होता है, मतलब शास्त्र अध्ययन करता है। और आपको पता है, देखो कितनी चीजें क्लियर होती हैं परपोर्ट से। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि
जो दैव पुरुष होता है वह क्या करता है, हमने देखा था मेन अंतर क्या था दैव और असुर में, मेन अंतर था दैव और असुर में चेतना का, कि वे लोग शास्त्र को स्वीकार करते हैं, वे लोग शास्त्र को स्वीकार नहीं करते। तो वह ज्ञान से पूर्ण होता है, मतलब वह शास्त्र अध्ययन करता है ना। जिस प्रकार कोई शिशु किसी सुंदर गुड़िया से आकृष्ट हो जाएगा, उसी प्रकार एक कम बुद्धिमान मनुष्य अविद्या से पूर्ण होने के कारण भौतिक सुंदरता और विषय भोग से आकृष्ट होता है। जैसे एक बच्चे को एक डमी खड़ा है तो उसको क्या लगेगा, रियल है कोई, है ना, ऐसा ही लगेगा। ऐसे ही ये सब कुछ क्या है, फॉल्स बॉडीज हैं, ये सब रियल लगती है मूर्ख लोगों को। और इनके लिए व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपनी चेतना को दूषित करते हुए पतित हो जाता है। तो ये सारी स्थितियां, हाँ। तो असुर व्यक्ति कैसे सोचता है, अविद्या से पूर्ण होने के कारण। तो जो शास्त्र अध्ययन नहीं करेगा अविद्या में ही रहेगा, है ना। भगवत गीता भागवत से नहीं समझेगा, सांख्य योग भगवान ने अलग अलग बता दिया एक एक करके, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर क्या है, कपड़े के जैसा है, जैसे तुम कोट पहनते हो ऐसे ही आत्मा शरीर पहनती है, उसको कर्म और इच्छाओं के अनुसार मिलता है। अब कोट पैंट से कोई आकर्षण है, नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि विषय भोग की भूख से आकृष्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वह कम बुद्धिमान होता है। जैसे कोई बच्चा बेवकूफ हो, उसे आप गुड़िया दे करके खुश कर सकते हो, ऐसे ही कोई मनुष्य, है ना, इस प्रकार से आकृष्ट होगा। दैव पुरुष क्या है, वह जानता है कि सुगढ़ वेशभूषा या उन्नत रूप, उन्नत नितंब, सुंदर नासिका या रूप रंग का ये जो आकर्षण है, ये तो माया है, ये तो माया की बॉडी है। ये पंच तत्व का बना हुआ शरीर भौतिक शरीर है, इससे क्या आकर्षण होना, रियल ब्यूटी क्या है, राधा कृष्णा। व्हाट इज द रियल ब्यूटी, राधा कृष्णा। तो स्त्री में प्रदर्शित होने वाली सारी सुंदरता रक्त और मांस के सहयोग से ही तो बनी है। भाई ये तो एकदम क्लियर ही दिखता होगा, ये तो दिखना मतलब दिखता होगा इन द सेंस दिखना ही चाहिए, है ना। हमारा शरीर है ही क्या, जो जो कुछ भी है सब गंदा ही है। मल इसमें, मूत्र इसमें, रक्त, अस्थि, मज्जा, पस, पता नहीं क्या क्या। बताओ, इसी के पीछे संसार मर गया, है ना, इसी के पीछे सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो कह रहे हैं श्री शंकराचार्य जी ने ऐसे समस्त पुरुषों को रक्त और मांस के संयोग के प्रति नहीं, अपने आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने का उपदेश दिया है। तो प्रभुपाद शंकराचार्य जी को कोट कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को और पूरे संसार को क्या बताया है, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, है ना। वास्तविक सौंदर्य क्या है, श्री राधा कृष्ण है। ये बहुत फेमस कोट है, आपने बहुत जगह देखा होगा। वास्तविक सौंदर्य श्री राधा कृष्ण का सौंदर्य है। जो मनुष्य इनके सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका है, वह भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अभी हम लोग राधा वृंदावन चंद्र जी की जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी है ना, उससे आकर्षित नहीं हो रहे। तो और घूर घूर के अच्छे से भगवान के दर्शन करने चाहिए। अपने मन को ट्रांसीडेंटल चीजों से सेटिस्फाइड कर लीजिए। जैसे अगर आप घर से प्रसाद खा के चलोगे तो आपको बाहर के जो ठेले पे मिलने वाले चाट पकौड़े हैं वो कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। ऐसे ही अपनी अपनी हर इच्छाओं को भगवान से जोड़ करके यदि हम पहले ही पूर्ण कर लेंगे तो हम संसार के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। यदि कोई राधा कृष्ण की सुंदरता, यदि आपको सुंदर देखने का ही मन है भाई, तो कृष्णा से ब्यूटीफुल, मतलब राधा वृंदावन चंद्र जी से सुंदर इस ब्रह्मांड में कौन है। मतलब जब भी आप राधा वृंदावन चंद्र जी को देखोगे, कभी कभी तो मतलब ऐसा लग, मतलब कोई इतना सुंदर हो ही कैसे सकता है इस ब्रह्मांड में, मतलब कोई इतना सुंदर हो ही कैसे सकता है। भगवान इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, चाहे मंगल आरती हो चाहे श्रृंगार आरती हो। मतलब कई बार मतलब आप देखोगे तो आपको फील होगा ये सब कुछ, है ना। भगवान इतने सुंदर लगते हैं, राधा वृंदावन चंद्र जी वास्तविकता में इतने सुंदर हैं, उसकी कोई कल्पना नहीं है। जब मैं कोट्स बनाती हूँ तो वो जो वृंदावन में मोस्टली राधा वृंदावन चंद्र जी का रूप उसी से लेकर के बनाती हूँ। जितनी देर में उसे देखती रहती हूँ ना, आंखें बंद करने के बाद भी वो मुझे दिखते रहते हैं। मतलब ऐसे वो छवि सी क्रिएट हो जाती है ना, जैसे आप कोई इंप्रेशन है ज्यादा लंबे समय तक देखो, जैसे लाइट की तरफ देखोगे तो आंखें बंद करके वो चलेगा ना, ऐसा इम्प्रिंट होता है। भगवान की सेवा के बहुत सारे लाभ हैं, और इतनी रेयर, इतनी अलग ब्यूटी है। और उनका जो श्रृंगार होता है, और आजकल तो वो जो फूल लगा के श्रृंगार करते हैं ना, वो यहाँ 4 फूल लगाते हैं, यहाँ फूल लगाते हैं, और जो भगवान का सुंदर वो मानते हैं। और आजकल तो क्लोजअप वाला फोटो जो डालने लगे हैं भाई, कहाँ जाना है संसार में। राधा वृंदावन चंद्र जी के खूब भर भर के दर्शन करने चाहिए।
कोई आपकी इच्छा ही नहीं रहेगी संसारिक दर्शनों की। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, बहुत सारे कोट्स हैं शिला प्रभुपाद के। प्रभुपाद कहते हैं अपने डिटीज को इतना ब्यूटीफुल सजा दो, अपने डिटीज को इतना सुंदर सजा दो, दुनिया के जितने गहने जेवर सब तुम कर सकते हो अपनी स्थिति के हिसाब से। ऐसा मत करो 30 रुपए 40 रुपए की एक ड्रेस ले आए, लड्डू गोपाल को पहना दी लाल पीली सी और बस हो गया ना। ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होगे जब तक आपकी डीटीज ब्यूटीफुल नहीं होंगे। और कोई मंदिर के बहुत क्लोज रह रहा है, आपके पास डीटी नहीं है, तो फिर आपके पास क्या है? आप तो बढ़िया है, राधा वृंदावन चंद्र जी की सेवा में संलग्न रहो। और अगर आपके खुद के भी डीटीज हैं तो उनको इतना सुंदर सजाओ, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करो आपका हृदय वहां रुक जाना चाहिए। काफी देर तक तो हार्ट आपका मूव ही नहीं होना चाहिए, आप दर्शन करते रहो। ऐसा सुंदर सजाना चाहिए भगवान को, ऐसा सुंदर भगवान का श्रृंगार होना चाहिए। तभी तो हमारी कॉन्शियसनेस रुकेगी, वरना संसार में स्त्री पुरुषों में ही जा जाकर गिरेगी और मरेंगे हम। और ये शरीर नहीं, पता नहीं कितने लेने पड़ेंगे भाई, बहुत प्रॉब्लम है। एक थॉट, एक कॉन्शियसनेस, एक डिजायर आपने क्रिएट करी ना, उसको भोगने के लिए बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसी गलतियों से अच्छा है अच्छे से फीडिंग करो, अच्छे से। खूब डिवाइन चीजों को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइन चीज लेनी चाहिए। भगवान को, हाँ इसके पीछे है ना माता जी। वो श्याम वर्ण के ही मार्बल सेलेक्टेड किए गए थे कृष्णा के लिए और राधा रानी के लिए गौर वर्ण के। और फिर क्या हुआ कि जब लेकर आ रहे थे तो वो खंडित हो गई। तो फिर दूसरा का हुआ। और फिर वो जो बने, है ना, तो वो गौर्ण वर्ण की जो मतलब कृष्णा की आ गई थी, जो विग्रह थी। और फिर जो राधा रानी और कृष्णा की विग्रह थी ना, वो एक ही मार्बल में से दो विग्रह, ये राधा वृंदावन चंद्र जी एक ही पूरे, है ना, उसमें से बने हैं। और वो स्थापना भी हो रही थी, सब हो रहा था। और फिर वो जो श्याम रंग के कृष्ण थे राधा वृंदावन चंद्र जी, तो वो तो भगवान चाहते ही थे इस प्रकार से आना, ये रूप उन्होंने खुद ही लिया है। आप सोचो, बन के भी सब हो गया, विग्रह आ गए और विग्रह खंडित हो गए। देन फिर अपने आप एक ही मार्बल में से राधा रानी और कृष्णा स्वयं, है ना, और फिर वो स्थापित किए गए। ऐसे ही थोड़ी वो एकदम अलग हैं, हर चीज के पीछे एक सुंदर कारण है। भगवान ऐसे ही रेसिप्रोकेट कैसे भी दिखा देते हैं, मैं हूं बस। हाँ, वे खुद ही ऐसे हुए हैं। पहले वो शाम ही थे, वे खुद ही ऐसे हुए। तो उनको वैसा ही आना था, और वैसे नहीं आते तो क्या होता फिर बताओ हम लोगों का। अब हम कुछ और इमेजिन कर सकते हैं राधा वृंदावन चंद्र जी की जगह पर। तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि भाई आकर्षणों को भगवान की तरफ ले जाओ, वरना ये आकर्षण आपको क्या करेंगे, आपको पतित कर देंगे। एक असुर तथा देव, पुरुष और भक्त में यही अंतर होता है। डिवोटी ऑलवेज दे ग्लोरीफाई कृष्णा। अब ये तो बहुत ही संसारिक स्थितियां हो गई कि कोई किसी संसार के स्त्री पुरुष के रूप का वर्णन करे या गुणगान करे, हे भगवान, है ना। तो अब जब हम लोग भक्ति करते हैं तो चेतना ऊंची रहनी चाहिए, एटलीस्ट नहीं रहती है तो प्रयास करना चाहिए। भाई दर्शन करो राधा वृंदावन चंद्र के, ही विल प्रोटेक्ट यू। अभी हम आगे थर्ड कैंटो में ही भगवान कपिल एक बहुत सुंदर मेडिटेशन बताएंगे कृष्णा के ब्यूटीफुल फॉर्म पे, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। उस तरीके से यदि हम कृष्णा के दर्शन करते हैं, आप सब भूल जाओगे संसार का, है ना। तो अपनी डीटीज को बहुत अच्छे से सर्व करना चाहिए, उनको बहुत सुंदर सजाइए, उनको बहुत, जितना आप सुंदर सजाएंगे ना, प्रभुपाद कहते हैं आपका स्पिरिचुअल जो जीवन है वो भी उतना ही ज्यादा डेकोरेटेड हो जाएगा। आप अपने जीवन में उसी से आकर्षित रहोगे, भगवत भक्ति से। तो डीटीज की सेवा बहुत अच्छे से होनी चाहिए, हमारी मॉर्निंग साधना बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये सब हमें करना है और सीखना है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम, आने के लिए धन्यवाद।